आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जी है चांद रात और मैं जो हूँ मेहंदी लगवा के आ चुकी थी और अब मैं मेहंदी ड्राई हो चुकी थी, तो अब मैं इसको क्लीन कर रही थी और ये टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे थे। और यहाँ पे जो है आज मेरे साथ ये सीन हो गया कि मैं जिनसे बात हुई भी थी मेहंदी लगाने वाली से, तो उनको जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सका और वो अपनी मसरूफ़ियत की बिना से नहीं आ सकी निकल कर। तो फिर मैंने जो है अपनी कज़न से मेहंदी लगवाई और उसको जो है वो टिकिया ही वाले डिज़ाइन लगाने आते थे, तो मैंने कहा चलो बहन कुछ तो लगा दो, हाथ पे लालपन तो आ ही जाएगा। तो उसने ये वाला डिज़ाइन लगा दिया था, लेकिन नो डाउट फिर भी बहुत अच्छी लगाई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर भी मैंने टिकिया वाले लगवा लिए थे, ए और एन लिखवा लिया था, ए से अफशा और एन से नुमैर। तो ये इस तरीके से अच्छे लग रहे थे और उंगलियों के पोर्ट्स मुझे भरे हुए ही अच्छे लगते हैं। रिंग्स तो ये मैंने उससे कह के लगवाई थी। उसके बाद जी मैंने जो है यहाँ पर कपड़े निकाल लिए थे, सुबह के कपड़े हैं कि जो हम लोग सुबह पहनेंगे। मैंने यहाँ पे आयशा नाया को बोल दिया था कि तुम लोग लेट जाओ सोने के लिए, तो आपको पता है कि जब तक साथ नहीं लेटो बच्चे नहीं सोते हैं। तो मैंने कहा ये काम भी करना ज़रूरी है क्योंकि सुबह तो फिर इतनी हिम्मत होती नहीं है और फिर टाइम भी नहीं होता। तो ये मैंने अपना सुबह के लिए ड्रेस सिलवाया था, लीलन का ड्रेस है, बस सिंपल सा ही मैंने ले लिया था क्योंकि सुबह आपको पता है अचानक से ना आखिर के 4-5 रोज़ों से थोड़ी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है 25वें रोज़े के बाद से। तो मैंने कहा सुबह जो है ये लॉन के ड्रेस ही सही रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत काम भी होता है किचन का। तो मैंने और ऐसा भी नहीं होता कि आप जो है ना वो गंदे संदे या करके पहले वाले कपड़े पहन के और आप भी जो है ना वो सुबह रहें तो अच्छा भी नहीं लगता, फिर ईद पता भी नहीं चलती। कहते हैं ना घर में जब तक जो है आप नई बेडशीट नहीं बिछाएं और नए कपड़े नहीं पहने, लड़कियों को चूड़ियाँ मेहंदी ना हो तो ईद तो लगती ही नहीं है। ईद जो कहते हैं ना सब बच्चों की होती है और लड़कियों बड़ों की इस तरह से होती है कि मेहंदी और चूड़ी के बिना इनकम्प्लीट होती है। तो मेरा हमेशा से ये शादी से पहले भी मैं ईद पे 4 सूट बनाती थी, मतलब पहले दिन के 2 होते थे, सुबह और रात का अलग, और सेकंड और थर्ड डे के होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वैसे ही करती हूँ। सुबह मैंने लॉन का लीलन टाइप ले लिया था, आगे एम्ब्रॉयडरी थी और इस तरीके से कॉम्बिनेशन था ब्लैक और फॉन का। अच्छा उसके बाद जी ये है हस्बैंड का। तो ये है कि हस्बैंड ने भी जो है वो इस तरीके से ही कर लिया था कि उन्होंने अपना एक सिंपल सा कुर्ता सिलवा लिया था। तो ये जो है सुबह इन्होंने कहा था मैं नमाज़ पढ़ के चला जाऊंगा, और एक और कुर्ता है वो जे डॉट से लिया था सेल में से। तो पहले दिन जो है रात में मेरे मामू की हमेशा दावत होती है, वो बुलाते हैं, वहाँ गेट टुगेदर होता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ पहन लूँगा क्योंकि आपको पता है गर्मी भी इतनी शदीद स्टार्ट हो गई है ना कि बस। तो बस मैं जो है मैंने कहा अपने भी कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ और हस्बैंड की भी प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि ये इस्त्री करने वाला भी ना एक काम होता है। वैसे तो नए सूट होते हैं सिले हुए होते हैं, लेकिन ये होता है कि जब हम तय करके रख देते ना तो थोड़ी लाइन और शिकने सी आ जाती हैं, तो वो भी जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता अगर बिना आयरन करे हुए पहन लो। तो मैंने कहा हल्का हल्का सा फेर लेती हूँ और यहाँ पे बस मैं फटाफट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बीच बीच में आयशा ने भी कह दी आ जाए मम्मा आ जाए। अच्छा उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे है, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर आयशा नाया की नई बनियाइनें निकालने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना जब आप बच्चों के सूट लेते हैं नए, तो मैं तो यही करती हूँ, हमेशा से ही कोशिश करती हूँ कि मैं इनके ड्रेसेस के साथ नई बनियाइनें भी लूँ। तो मैं यहाँ पे जो है इनकी अलमारी की आई थी और नई इनकी बनियाइनें निकाल रही थी और इनकी अलमारी भी काफ़ी मैसअप हो गई थी क्योंकि इनके जुम्मों के भी 4 सूट थे और अभी ईद के बाद इंशाल्लाह खैर से मैं इनकी अलमारी सेट करूँगी। और यहाँ पर जी शावर लेने का सबके टाइम हो गया था, तो बस मैं यहाँ पर ये निकाल रही थी। और ये मैंने नूरानी की ली है, मैं हमेशा से यही लेती हूँ। किड्स की आज जो आती है बड़ों की अलग होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है। उसके बाद जी पूरे घर की डस्टिंग कर ली थी और डाइनिंग टेबल के लिए नया मैट जो है ये रनर बीच के लिए लेकर आए थे हस्बैंड। तो ये मैंने जब घर की शिफ्टिंग के लिए ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई थी ना, उसी में मैंने आप लोग को दिखाया था, लेकिन वो वीडियो अपलोड अभी नहीं हो सकी, तो मैं आप लोग को यहाँ पे बिछा के दिखा रही हूँ। वेलवेट टेक्सचर में था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये हस्बैंड ने जो है ना चेयर से मैचिंग करके ले लिया था। इसकी टेबल जो चेयर के हमने ना कलर चेंज करवाया था और गद्दियों का भी कलर चेंज करवाया था, कवर चेंज करवाया था, तो उसी हिसाब से मैचिंग करके ले लिया है। सिंपल सा रखा, ग्लास स्टैंड रख दिया, टिश्यू पेपर बॉक्स रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी जो है ना मेहंदी भी दिखा देती हूँ नेक्स्ट डे। तो ये जो है ना मुझे जो ब्लैक हो जाती है ना ये इतनी पसंद नहीं, मुझे रेडिश ब्राउन ज़्यादा पसंद है, लेकिन आजकल सभी कोनों का ये हाल है। लेकिन ये कि फिर भी
चलो सही है, क्योंकि ब्लैक जो है ना वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से एमरजेंसी कोन आपको पता है इसी तरह से होती है। और पैरों पे भी मैंने जो है वो टिक्कियाँ लगवा ली थी और उंगलियाँ भरवा ली थी, क्योंकि मेरा था गुस्सा ईद के साथ। आपको पता है बेल लगवाओ तो फिर वो नज़र नहीं आती। फिर उसके बाद जी हस्बैंड ने आवाज़ दी, उन्होंने कहा बाहर बंदर वाला आया है, बच्चों को दिखाना है। बच्चों से पूछा तुम लोगों को बंदर का डांस देखना है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है देखना है। तो हस्बैंड ने कहा चलो देख लेते हैं, और ये होता है कि इनको ईदी भी मिल जाएगी। तो हम लोगों ने देखा था, और बच्चों ने तो कम ही देखा, इधर उधर की ज़्यादा देख रहे थे, बातें कर रहे थे क्या कर रहे हैं क्या हो रहा है। तो हस्बैंड और मैंने ही देखा, थोड़ा सा ही देखा। फिर हस्बैंड ने कहा रहने दो, बच्चे नहीं देख रहे। तो ये डर भी रही थी छोटी वाली मनाहिल। तो हम लोगों ने फिर इसको बोला कि अब तुम रहने दो, बेचारा बंदर भी फजूल में थक रहा था, बच्चे तो देख नहीं रहे थे। तो थोड़ा सा हस्बैंड और मैंने ही देखा, और फिर इसको पैसे दे दिए थे, चला गया था। तो बस जी चाँद रात का और सुबह तक हमारा रूटीन ऐसा गुजरा, और बहुत मसरूफ़ियत, बहुत 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 ज़्यादा मसरूफ़ियत। इस वजह से व्लॉग भी काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश कर रही हूँ, वीडियो रेगुलर डालने की कोशिश करूँगी भी आगे। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। और इंशाल्लाह मैंने जो है ई शॉपिंग का भी व्लॉग बनाया था, वो भी आप लोग के साथ जल्द शेयर करूँगी। बना के रखा हुआ, बस एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।